बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशो-खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और एक नए दिन के साथ वेलकम करती हूँ आपको। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और थैंक यू सो वेरी मच, आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं जिनको पढ़ के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है और इतना बड़ा हो जाता है। हमेशा से मैं कहती हूँ आई लव यू ऑल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में जरूर याद रखा करें। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे के सारे लोग, और सबके लिए दुआ करूँ जिस फील्ड में भी है, सबको अल्लाह ताला बेहद कामयाबी और कामरानियों से नवाजे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ, यमी रेसिपी के साथ। देखिए, कुर्बानी के गोश्त को एक ही जैसा खाने से, और कोई भी मटन हो या बीफ हो या कोई भी गोश्त हो, उसके एक ही तरह खाने से, एक ही तरह वही कढ़ाई वही सारा कुछ बनाने से जो है ना, उसका वो इतना मजा नहीं आता। अगर उसको जरा एक्सपेरिमेंटल तरीके से डिफरेंट कर लिया जाए तो बहुत ही मजे की वो डिश बन जाती है। वही मटन वही बीफ वही चिकन होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने से, मसाले इधर उधर करने से या ऐड करने से या कम करने से बहुत अच्छी डिश बन जाती है। तो बहुत ही मजे का आज मटन खट्टा गोश्त आपकी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होगा और वैसे भी बहुत मजेदार होगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खट्टा गोश्त बनाने जा रही हूँ। पहली बार अपनी ये वीडियो अब मैं बनाऊंगी, इसके ऊपर रेसिपी शेयर करूंगी आपसे अपने यूट्यूब पे। तो देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, यमी सा, और बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी भी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ के जी गोश्त ले लिया, प्रेशर कुकर में डाल दिया। आप चाहे तो इसे पैन में भी बना सकते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ आपको। जी, बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इसमें अनियन जाएगा 1 मीडियम, और उसके अलावा इसमें 3 बड़े जवे लहसुन के जाएंगे, और उसके अलावा इसमें जाएगा जी ये अदरक थोड़ी सी, और टमाटोज जाएंगे इसमें। ये सारी चीजें इसमें डाल देते हैं एक साथ गोश्त के अंदर। नॉर्मल जैसे आप गोश्त की कुकिंग करते हैं उस तरह कीजिएगा। बाद में सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती हूँ और क्या क्या इसमें जाएंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें कुटा हुआ धनिया डाल देती हूँ मैं। इसके साथ डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून डाल दीजिए। उसके अलावा इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर। घर के नॉर्मल मसालों से बनता है ये, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, ज़रूर बनाइएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बाकी की चीज़ें इसमें जो जाएंगी आप देखेंगे कि किस तरह मीट को ये डिफरेंट बनाएंगी मटन को, वरना तो एक जैसा ही लगता है ना सारा। तो तकरीबन ये लेवल 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट का जाएगा, नमक, और इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगी। लाल मिर्च पाउडर इसमें अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी डाल सकते हैं। भर के हीप डाल रही हैं इसमें 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो देखिएगा, ये इसमें थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी डाल देती हूँ। ये देखिएगा, थोड़ा सा डालूंगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें जाएगा पानी। सब कुछ डाल के इसको हमने कवर कर देना है, प्रेशर देना है जितनी देर में ये गल जाए। और इसी वक्त थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बाकी तो भुनाई के वक्त डालेंगे, लेकिन इस वक्त भी हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे। डाल दीजिए कि अच्छा होता है ना इसमें, इस वक्त भी डाल दिया कीजिए। यही तरीका है मेरा, आपको पता है गोश्त बनाने का, लेकिन इसको डिफरेंट कैसे आज बनाऊंगी वो देखिएगा। खट्टा गोश्त कैसे बनेगा, बाकी के इंग्रेडिएंट्स जब आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। जब तक ये गोश्त गलेगा हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके रेडी कर लेंगे। मीट को कवर कर दिया, और इसको जब तक मीट टेंडर नहीं हो जाता, पानी ड्राई नहीं हो जाता, इसे जी व्यूअर्स, जब खोलती हूँ मैं इसको प्रेशर कुकर को और देखती हूँ कि गला है कि नहीं गोश्त हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अच्छी तरह टेंडर हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, माशाल्लाह से पानी भी ड्राई हो चुका है, अच्छी तरह टेंडर हो गया है। अब मैंने इसको क्या करना है, थोड़ा ऑयल डाल के भूनूंगी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ साथ साथ क्या डालूंगी। पहले इसे भून लेते हैं हम।
थोड़ा सा ऑयल हमने पहले डाला था, थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, उसमें अच्छी तरह भूनेंगे। और जब तक ये भून रहा है इसमें मीनवाइल आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या और इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे बहुत ही यूनिक बनाएंगे और बहुत ही यमी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको। जी प्यारे दोस्तों, देखिएगा क्या चीज़ इसे यूनिक और यमी बनाएगी इस मीट को। है तो मटन ही और खट्टा गोश्त। कैसे ये बनेगा, क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये है हमारे पास वाइट तिल, सफ़ेद तिल, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने लिए हैं। उसके अलावा ये खसखस है हमारे पास, पोपी सीड्स, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया मैंने। और इसके अलावा ये ग्राउंडेड हमारे पास जो है खोपरा है, उसको हमने लिया 2 टेबलस्पून, या 3 भी ले सकते हैं आप। उसके अलावा इमली का पल्प है 2 टेबलस्पून लूँगी, या जितना भी खट्टा आप चाहें। और उसके अलावा स्लाइस कटी हुई है, देखिएगा जुलियन कटी हुई ग्रीन चिलीज़ है 2 to 3, और गार्निश के लिए और कोरिएंडर लीव्स हैं। तो बहुत ही मज़े का बनेगा ये। देखते हैं, सबसे पहले इन तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, चटचान कर लेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 by 1 इसमें डालते जाएंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड कर लिया इसको सबको। मशीन का शोर था इसलिए इसका वॉल्यूम ऑफ कर दिया था, म्यूट कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्राइंड होके बहुत ही और ही अच्छा लग रहा है और ये इन्हेंस बहुत करेगा उसके फ्लेवर को। आप देखिएगा मीट के फ्लेवर को, और सारी अच्छी आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बहुत अच्छी चीज़ें बिल्कुल है ना, डिफरेंट और यूनिक रेसिपी। और सब लोग बनाते होंगे, मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी। फर्स्ट टाइम आपसे शेयर कर रही हूँ, वैसे मटन की बहुत सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिएगा, अब इसे मीट में डालेंगे। ये देखिएगा अच्छी तरह हम भून रहे हैं मीट को। जब ये भून जाएगा तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले इसमें डालेंगे, तिल, खोपरा और पोपी सीड्स, थोड़ा भून जाएगा। ये देखिएगा अच्छी तरह भून चुका है। अब थोड़ा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के तीनों चीज़ें इसको थोड़ा और भूनेंगे हम अच्छे तरीके से। जितना भूनेंगे उतना गोश्त मज़ेदार बनेगा। ये देखिएगा 1 टेबलस्पून मैं इसमें योगर्ट डाल देती हूँ। ये दही ज़रूर डाला कीजिए गोश्त में, इससे ये होता है कि इसकी हींग सी जो है वो ख़त्म हो जाती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और मेरी बेटी कह रही थी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जिस दौरान मैं कुक कर रही हूँ इसको, तो बैठी है तो कह रही है खुशबू बहुत अच्छी है। तो अब आप खुशबू तो नहीं सुन सकते, लेकिन यकीनन आप जब बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी आ रही थी खुशबू, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कभी शेयर कीजिएगा। और मैं ड्राई रोस्ट करना वो क्लिप दिखाना आपको भूल गई। तीनों इंग्रेडिएंट्स को, तिलों को और कोकोनट को और पोपी सीड्स को आप उन्हें थोड़ा ड्राई रोस्ट भी कर लीजिएगा ग्राइंड करने से पहले। तो देखिए अच्छी तरह भुनाई की है मैंने इसकी गोश्त की। और इस स्टेज पे आप इमली का पल्प डाल दीजिए, जो इसको सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो इसको खट्टा बनाएगा। इमली भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में अगर गोश्त में डाल के खाएंगे तो जो इसकी तासीर है गोश्त की, उसको इंटेंसिटी इसकी जो गरमाइश होती है उसको भी कम करेगी। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, डन हो चुका है तकरीबन। अब इसे हम गार्निश करते हैं। मेथी तो ज़रूर डालती हूँ मैं गोश्त में, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। अगर लगने लगे तो आप हल्का सा इसमें पानी डाल सकते हैं इस स्टेज पे। और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे धनिया, बाकी गार्निश के वक्त डालेंगे और कवर कर देंगे। डन हो गया हमारा आज की ये रेसिपी। तो आपको सर्व करके दिखाती हूँ।